प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हमने साहित्य के विविध स्वरूपों का अध्ययन कर लिया है, जैसे गद्य साहित्य, जिसमें हमने कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि पढ़े। पद्य साहित्य, जिसमें हमने कविता, मुक्तक, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य आदि का अध्ययन किया। वस्तुतः साहित्य से हमारे परिचय की यह प्राथमिक विधाएं रही हैं, जिन्हें हम विगत कई वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में अब हमको साहित्य अध्ययन के अगले चरण में प्रवेश करना है, जिसमें हमें साहित्य शास्त्र का अध्ययन करना है। जैसा कि आपके पाठ्य ग्रंथ का नाम भी साहित्य शास्त्र ही है। इस चरण में हम साहित्य के मूल उद्देश्य, उसकी प्रविधि, उसके लक्षण आदि से परिचित होंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सा विशिष्ट कारक है जिससे कोई व्यक्ति साहित्य रचना में उद्यत होता है। वह कौन सा कारक है जो एक ही घटना को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कहे जाने पर अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। वस्तुतः हम इसमें साहित्य रचना के कारण, उद्देश्य, प्रभाव आदि का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा का विषय है काव्य प्रयोजन। प्रयोजन का सामान्य अर्थ यह उद्देश्य से है और काव्य का अर्थ समग्र साहित्य से है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों समाहित हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आरंभ के बहुत काल पश्चात तक समग्र साहित्य, विशेषतः संस्कृत साहित्य को काव्य ही कहा जाता था, और जो साहित्य रचा जाता था उनका नामकरण भी वैसा ही होता था, जैसे काव्य दर्पण, काव्य अलंकार सूत्र आदि। वस्तुतः यह प्रश्न स्वाभाविक जिज्ञासा का भी है कि मनुष्य साहित्य रचना क्यों करता है, उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन क्या है। सामान्य रूप से कभी कभी यह कह दिया जाता है कि कविता हमारी पीड़ा की अभिव्यक्ति है, जैसा कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अगर यह मानक सही भी है तो भी यह केवल साहित्य के काव्य पक्ष की बात करता है। संपूर्ण साहित्य के संदर्भ में यह मत प्रासंगिक नहीं रह पाता, क्योंकि ईश्वर की प्रत्येक कृति उद्देश्यपूर्ण है। बिना प्रयोजन कोई कार्य होता ही नहीं। ईश्वर ने कुछ भी निरुद्देश्य नहीं रचा। उसी प्रकार साहित्य, जो कि जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, जिसे समाज का दर्पण भी कहा गया है, उसका भी अवश्य कुछ न कुछ प्रयोजन होता होगा। इसी पर विचार करते हुए हमारे आचार्यों ने, जैसे भरत मुनि, भामह, वामन, मम्मट आदि ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। उनके विचारों में कोई भी रचना निष्प्रयोजन नहीं होती। प्रयोजन सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे मन की उन्नत, चेतना का संस्कार, ब्रह्मानंद की प्राप्ति आदि हो सकता है, अथवा स्थूल से स्थूल, जैसे अर्थ की प्राप्ति, अनर्थ का निवारण, लोक व्यवहार का ज्ञान आदि हो सकता है। अर्थात चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वो कारण होगा जरूर, वह प्रयोजन होगा अवश्य। काव्य प्रयोजन पर विचार करते हुए हम इसे 3 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम संस्कृत साहित्य के आचार्यों के मतों का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात पाश्चात्य विद्वानों के तथा उसके उपरांत हिंदी साहित्य के विचारकों के मतों का अध्ययन करेंगे। संस्कृत आचार्यों में सर्वप्रथम हम भरत मुनि के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे कि इन्होंने काव्य के प्रयोजन के लिए क्या कहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, जिसे पंचम वेद अर्थात 5वें वेद के समान माना गया। इन्होंने काव्य नाम से स्पष्ट कुछ नहीं कहा, परंतु इन्होंने नाट्य के प्रयोजन बताते हुए जो कुछ कहा है उसे हम साहित्य या काव्य के संदर्भ में ग्रहण कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जननम काले नाट्यम इदम भविष्यति, धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम इदम भविष्यति। अर्थात दुख, श्रम, शोक से पीड़ित तपस्वियों के विश्राम के लिए तथा धर्म, यश, आयु,
बुद्धि को बढ़ाने तथा लोकोपदेश के निमित्त नाटक की रचना होगी, अर्थात इन्होंने धर्म, यश, आय, बुद्धि की वृद्धि तथा लोकोपदेश को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना। बाद के सभी आचार्यों ने लगभग इसी मान्यता को स्वीकार किया। जैसे आचार्य भामह ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, अर्थात काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति तथा कलाओं में निपुणता प्राप्त करने के लिए की जाती है तथा वह कीर्ति अर्थात यश एवं प्रीत अर्थात आनंद प्रदान करने वाली भी होती है। अर्थात आचार्य भामह ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश और आनंद की प्राप्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना। इसी तरह आचार्य वामन ने केवल कीर्ति एवं प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। वह कहते हैं कि काव्यम सदा दृष्ट अदृष्ट अर्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, अर्थात सुंदर काव्य कीर्ति और प्रीति का हेतु होने से दृष्ट अर्थात लौकिक एवं अदृष्ट अर्थात अलौकिक फल प्रदान करने वाला होता है। आचार्य कुंतक, जिन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उन्होंने भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति को ही मूल रूप से काव्य का प्रयोजन माना है। उनके अनुसार चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के साथ साथ यह धर्मार्थ की सिद्धि, लोक व्यवहार का ज्ञान तथा सहृदयों को आनंदित करने वाला भी होता है। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन स्वीकार किए हैं। उन्होंने कहा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तर रक्षत्ये सद्य पर निर्वृत्ते कांता सम्मित तय उपदेश युजे, अर्थात काव्य यश का जनक, अर्थ का उत्पादक, लोक व्यवहार का बोधक, शिवेत्तर रक्षते अर्थात अनिष्ट का नाशक, सद्य पर निर्वृत्ते अर्थात तत्काल परमानंद की प्राप्ति और कांता सम्मत अर्थात पत्नी के समान सरस उपदेश देने वाला होता है। हम मम्मट के काव्य प्रयोजन को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम 3 यश, अर्थ और अनिष्ट का नाश रचनाकार के लिए तथा शेष 3 लोक व्यवहार, सद्य आनंद तथा कांता सम्मित उपदेश पाठक या श्रोता के लिए काव्य प्रयोजन हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य आचार्यों में आचार्य दंडी, जिन्होंने लोक व्युत्पत्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है, एवं आचार्य रुद्रट, जिन्होंने धर्म और कीर्ति, सुख की प्राप्ति एवं अमंगल के शमन को काव्य का प्रयोजन माना है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कि संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य का मुख्य प्रयोजन धर्म, अर्थ, यश, काम, मोक्ष एवं आनंद की प्राप्ति तथा अमंगल अहितकर का नाश और लोक व्यवहार का ज्ञान है। संस्कृत आचार्यों के बाद यदि हम पाश्चात्य विचारकों की बात करें तो पाश्चात्य विचारकों ने काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में काफ़ी गंभीर विवेचना की है। उनकी दृष्टि में काव्य जन उपयोगी, नीति संगत एवं आनंद प्रदायी होना चाहिए। प्रसिद्ध विचारक प्लेटो की धारणा है कि काव्य में एकांगीपन अधिक दृष्टिगोचर होता है। प्लेटो के मत में काव्य कल्पना का चित्रण होने के कारण यथार्थ से दूर होता जाता है और सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि मनुष्य कल्पना में स्वच्छंदता ही पसंद करेगा और नियंत्रण विहीन स्वच्छंदता अराजकता को जन्म देती है। अतः प्लेटो की दृष्टि में काव्य ऐसा होना चाहिए जिसमें नैतिक उपदेश हो, जिससे वह राज्य एवं मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। अर्थात प्लेटो ने नैतिक शिक्षा को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन माना। एक और विचारक अरस्तु, जो कि प्लेटो का शिष्य था, उसने इससे भिन्न मत दिया है। अरस्तु के अनुसार काव्य का उद्देश्य विरेचन के माध्यम से मनोवेग या मनोविकारों का परिष्करण करना है। अर्थात मन के अंदर जो विकार है, जो नकारात्मकता है, काव्य के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है और मन के अंदर आनंद को जगाया जा सकता है। अर्थात अरस्तु ने मुख्य रूप से आनंद को ही काव्य का प्रयोजन माना है। अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन मुख्यतः मनुष्य मात्र को सुख की प्राप्ति कराना है और यदि इसमें मानव कल्याण का गुण आ जाए तो वह काव्य सर्वोत्तम है। एक अन्य विचारक लोनजाइनस
जिन्होंने काव्य में उदात्त सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। उनके अनुसार भव्यता और उदात्तता की अभिव्यक्ति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। वहीं दांते के अनुसार काव्य का उद्देश्य अंततः और पूर्णतः व्यक्तियों को दुख की अवस्था से हटाकर सुख की स्थिति की ओर ले जाना है। कुछ अन्य विचारकों में फिलिप सिडनी, जिन्होंने मानवीय सद्गुणों की प्रेरणा को, एस.टी. कॉलरिज, जिन्होंने सौंदर्य के द्वारा आनंद की प्राप्ति को, तथा लियो टॉल्स्टॉय प्रमुख है, जिन्होंने नैतिकता एवं प्रेम भाव को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य विचारकों का मत भी लगभग उसी समान है जैसा संस्कृत के आचार्यों ने कहा था। संस्कृत और पाश्चात्य विद्वानों के पश्चात हम हिंदी भाषा के विचारकों, साहित्यकारों का मत जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने काव्य के उद्देश्य या प्रयोजन के बारे में क्या अवधारणाएं व्यक्त की है। सर्वप्रथम हम प्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस जैसा लोकोपयोगी ग्रंथ की रचना की, उनके विचारों को देखते हैं। गोस्वामी जी ने यद्यपि काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु उन्होंने काव्य रचना का धर्म स्पष्ट करते हुए स्वांतः सुखाया अर्थात आत्मानंद की प्राप्ति को काव्य का मूल उद्देश्य माना। उन्होंने कहा भी है कि कीरत मनित भूतिमल सोई, सुरसर सम सब कहाँ हित होई, अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सबका कल्याण। जैसे देव नदी गंगा अपनी शीतलता और पवित्रता से सबका हित साधन करती है। स्पष्ट है कि तुलसीदास जी ने कविता का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उसे गंगा के समान सबका कल्याण करने वाले होनी चाहिए, अर्थात लोक मंगलकारी होना काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। प्रसिद्ध रीतिकालीन आचार्य सोमनाथ ने भी अपने ग्रंथ रस पीयूष निधि में कहा है कि कीरत वित्त विनोद अति मंगल को देत, करे भलो उपदेश नित्य बहु कवित्त चित चेत, अर्थात काव्य के उद्देश्य कीर्ति, वित्त, आनंद, मंगल और सदुपदेश होना चाहिए। भिखारी दास ने तो अन्य हिंदी कवियों के उदाहरण के साथ अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में काव्य का उद्देश्य स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक लहे तब पुंजन के फल, जो तुलसी और सूर गोसाई, एक लहे बहुसंपत्ति केशो, भूषण ज्यों बरवीर बड़ाई, एकन को जस ही सुप्रयोजन, है रस खान रहीम की नाई, अदास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। अर्थात एक तो वह है जो सूर और तुलसी की तरह काव्य रचना करके तपस्या का फल प्राप्त करते हैं, वैसे ही केशव, भूषण, बीरबल जैसे कवि संपत्ति लाभ प्राप्त करते हैं। एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए यश ही काव्य प्रयोजन है, जैसे रसखान, रहीम, और एक वर्ग ऐसा बौद्धिक भी है जिसे काव्य चर्चा या साहित्य चर्चा से सर्वत्र आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भिखारी दास पर भी आचार्य मम्मट का प्रभाव स्पष्ट है। उनके अनुसार काव्य का मुख्य प्रयोजन तप, सिद्धि, संपत्ति, आनंद और सहज ज्ञान की प्राप्ति है। वस्तुतः रीतिकालीन आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर विचार तो किया है, परंतु इनके मत संस्कृत आचार्यों के अनुसार ही है। इनमें कोई मौलिकता नहीं पाई जाती। संक्षेप में इन्होंने भी चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकार किया है। रीतिकाल के बाद अगर हम आधुनिक काल, जो कि गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विचार परक रचनाओं की बहुलता रही, अगर इस पर विचार करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि आनंद एवं मंगल की सिद्धि ही काव्य का मूल एवं व्यापक प्रयोजन है। उन्होंने अपनी रचना चिंतामणि भाग 1 के निबंध कविता क्या है में काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट किया है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले आती है। कविता ही मनुष्य को प्रकृति दशा में ले आती है और जगत के बीच उसका आधिकारिक प्रसार करती हुई मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले आती है। शुक्ल जी के बाद यदि हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो वह काव्य का प्रयोजन जीवन के लिए मानते हैं। उनका दृष्टिकोण मुख्यतः मानवतावादी है। उन्होंने तो इस संबंध में एक निबंध ही लिख दिया जिसका शीर्षक ही उन्होंने रखा
कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि साहित्य के उत्कर्ष या अपकर्ष के निकष की एकमात्र कसौटी यही हो सकती है कि वह मनुष्य का हित साधन करता है। जिस बात के कहने से मनुष्य पशु सामान्य धरातल से ऊपर नहीं उठता वह त्याज्य है। इस तरह स्पष्ट है कि उन्होंने भी साहित्य का लक्ष्य मानव कल्याण को ही माना है। वस्तुतः आधुनिक काल में परंपरा से हटकर कुछ नई बात कहने का प्रयत्न किया गया। श्रीधर पाठक ने साहित्यकार के गुण को ही रेखांकित करते हुए कहा है कि साहित्यकार में उस क्षमता का होना आवश्यक है जो लोक वृत्ति के किसी उद्दिष्ट पथ पर ले जाकर उन्नत की लीक पर अग्रसर कर सके। अर्थात इन्होंने लोक कल्याण को कविता का मुख्य धर्म माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कविता सदैव एक उच्च आदर्श को साधने वाली होनी चाहिए। उनके अनुसार केवल कविता के लिए कविता करना एक तमाशा है। कवि श्रेष्ठ मैथिली शरण गुप्त ने तो स्पष्ट कहा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात सदुपदेश को ही उन्होंने काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। इस तरह के विचार हमें नंद दुलारे वाजपेयी के कथनों में भी मिलता है। उन्होंने भी कहा है कि हास्य या मनोरंजन के लिए रचित साहित्य में युग का प्रतिनिधित्व नहीं होता। उनकी दृष्टि में साहित्य जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। वाजपेयी जी ने आत्मानुभूति को काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकार किया है, वहीं डॉक्टर नागेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। उन्होंने अपने निबंध विचार और विवेचना में कहा है कि आप इसे दोष मानिए या गुण, मेरी अंतर्मुखी प्रकृति आनंद से बढ़कर आत्म कल्याण अथवा लोक कल्याण की कल्पना करने में असमर्थ रही है। वस्तुतः डॉक्टर नागेंद्र व्यक्तित्व के संस्कार को काव्य का उद्देश्य मानते हैं। यहाँ प्रसिद्ध काव्य शास्त्री समीक्षक डॉक्टर भगीरथ मिश्र के विचारों का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जिन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर काव्य के 7 प्रयोजनों को विवेचित किया है। उनकी दृष्टि में काव्य कला के लिए, जीवन के लिए, जीवन के पलायन के अर्थ में, मनोरंजन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, एक सृजनात्मक आवश्यकता की पूर्ति के लिए और 7वां है अभिव्यंजना के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर मिश्र ने यहाँ काव्य को कला के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ भ्रम हो सकता है क्योंकि कुछ पुस्तकों में कला लिखा है और कुछ में काव्य, अतः आप भ्रम में मत रहिएगा, दोनों यहाँ एक ही निहितार्थ रखते हैं। इस समग्र विवेचना का अर्थ यही निकल कर आता है कि रचनाकार भी एक सामाजिक प्राणी है। वह इसी समाज में रहकर अपनी कला चेतना का विकास करता है। उसका अनुभव उसके स्वयं के ज्ञान पर आधारित है और अपनी रचना का आधार वह इसी समाज, इसी व्यवस्था से ग्रहण करता है। अर्थात केवल साहित्य नहीं, कोई भी कला, कोई भी दर्शन, कोई भी वाद इस समाज की उपेक्षा करके सार्थक नहीं हो सकती। अर्थात रचनात्मकता रचनाकार के लिए पहली शर्त है, तथापि उसे अनुभूति ग्रहण करने वाला एवं सहृदय होना आवश्यक है। वस्तुतः काव्य प्रयोजन का अर्थ काव्य रचना का उद्देश्य ही है। जहाँ भारतीय काव्य शास्त्र में यश, धर्म, अर्थ, आनंद एवं लोक जीवन की उन्नति की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना गया है, वहीं पाश्चात्य सिद्धांत में मानसिक जीवन की आलोचना आदि को काव्य प्रयोजन माना गया है। संक्षेप में प्रमुख विद्वान एवं उनके काव्य प्रयोजन संबंधी मत इस सारणी के अनुसार है। इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा। आशा है कि काव्य प्रयोजन पर यह प्रस्तुत आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगली प्रस्तुति में हम काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद।